रामकृपाल जी, क्या सीएम विदाउट पावर होंगे नीतीश कुमार, जैसा कि सारिका जी कह रही हैं? और उन्होंने तो साजिश भी कह दिया कि ये साजिश है। देखिए, ये बीजेपी की बहुत ही अच्छी रणनीति है। आप यूं समझिए, नीतीश जी, आप कहने का यह है कि उधो बाह गए की लाज। हमने बाह पकड़ी थी तो उसको अंततः निभाया। ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और सारिका जी ने कह दिया कि इससे बीजेपी का फायदा होगा बंगाल में, ये भी कह गई वो। आप यूं देखिए कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कोच ऑब्लिक कैप्टन है। हाँ। बीजेपी चाह रही है नीतीश जी का जो एक अनुभव है, उस अनुभव के छत्र छाया में बीजेपी एक चेहरा भी करे और वहां से ले, तो ये प्रैक्टिस एक तरह से है। बैटिंग करेगी बीजेपी, नीतीश एक कैप्टन। ठीक है सर, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है रामकृपाल जी, मैं दुरुस्त करवाता हूं। रुपेश कुमार के पास चलते हैं। रुपेश बिहार की राजनीति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। रुपेश, देखिए, ये तो नजर आ ही रहा है, अब पावरलेस सीएम होंगे या नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा अब बिहार में अपना नया नेतृत्व तैयार कर रही है, भविष्य के संकेत देती हुई नजर आ रही है बीजेपी बिहार के अंदर। और इसका फायदा क्या बंगाल में होगा या नहीं होगा? जी हाँ, देखिए, और यही कारण है कि चाहे दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का जैसे जश्न मनाया, जो भाषण दिया उन्होंने, साइलेंट वोटर्स, और उसके बाद से बिहार को बधाई पहले और उसके बाद बंगाल की चर्चा। हाँ। बीजेपी जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में भी अमित शाह जो एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं आए, तबीयत खराब थी, बंगाल में बैठकर उन्होंने बिहार के ऊपर उन्होंने जरूर वहाँ पर बयान दिया था। वो अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं, संगठन के महामंत्री पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बिहार की इस जीत को अपनी बड़ी जीत बताकर कार्यकर्ताओं के उत्साह का इस्तेमाल बंगाल में करना चाहती है। और बिहार से लगी हुई जो सीमा है वो वहाँ पर जरूर इसका फायदा पहुँचेगा। और बीजेपी की जीत के बाद से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हार के बाद से कार्यकर्ता हतोत्साहित जरूर थे, लगातार मिलने वाली हार से जरूर हतोत्साहित थे, लेकिन बीजेपी की हार से एक उत्साह का संचार जरूर भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और इसीलिए भाजपा इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार पावरलेस चीफ मिनिस्टर होंगे जैसे सारिका पासवान कह रही हैं जी, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री हैं, पावर कितना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंकुश पूरी तरह से होगा। दो उप मुख्यमंत्री होंगे। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि अगले 5 साल तक सरकार जिस तरीके से बहुमत के बस मुहाने पर खड़ी है, बहुमत के दरवाजे पर जिस तरीके से आप खड़े हैं, वैसे में विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी यानी कि स्पीकर की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगले 5 सालों में जितना बहुमत है, जिस तरह की पार्टियां इसमें शामिल है, कई बार विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आएगी ऐसा मानकर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार भी दिए जा रहे हैं कि भाई देखिए, खेल हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।